Hi everyone, I hope you all are doing well. My name is Apurva and today we're going to talk about check manifestation technique of law of attraction. check manifestation technique related है मनी से, मनी manifestation से. मनी लॉजिकली देखा जाए मनी के बिना आज के टाइम में कुछ नहीं है. भले ही आप लोग बोलें कि नहीं ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, बट मनी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक पर्सन सुबह उठ के अपनी नींद सेक्रीफाइस करके ऑफिस जाता है एंड काम करता है, 7 से 8 घंटे वो ऑफिस में काम करता है, फिर ट्रैवल करता है. किस चीज के लिए? मनी के लिए, राइट? सो मनी इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल. मनी इज मस्ट. सो मनी मैनिफेस्टेशन कोई बुरी चीज नहीं है. यूनिवर्स ने इतना दिया है, अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन रखते हैं मनी से, मनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, तो आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आप कभी भी पैसे के क्राइसिस में नहीं आएंगे. सो हमेशा मनी के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें. मनी की पूजा होती है एंड मनी एक एनर्जी है एंड हमेशा मनी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे मनी को, आप उतना ही मनी अट्रैक्ट करेंगे. तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिकली आज की टेक्निक के बारे में. आज की जो टेक्निक है ये है चेक मैनिफेस्टेशन टेक्निक. इसमें क्या करना होता है? इसमें बेसिकली 2 टाइप्स हैं. पहला, ऑनलाइन चेक इजीली अवेलेबल है, आप चाहे तो उनके प्रिंट आउट करवा सकते हैं एंड इस टेक्निक को कर सकते हैं. अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आप सिंपली अपना खुद का एक चेक क्रिएट कर सकते हैं. चेक कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, तो चलिए देख लेते हैं. सो बेसिकली आपका जो चेक है ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, बट अगर आप उनमें से हैं जो थोड़ा सा फैंसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, गूगल से कुछ टैम्पलेट्स, बहुत ही फैंसी टैम्पलेट्स आते हैं चेक के, यूनिवर्सल चेक के, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. सो बेसिकली आपको ना प्रिंट आउट करवाना है. आप चाहे तो कलर प्रिंट आउट करवा सकते हैं थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए. अदरवाइज अगर आपके पास वो चीज़ें, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फाइनली आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं. ये बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए, पेन चाहिए एंड आप इसको कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो ग्रीन पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ग्रीन पेन हम इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं कि आपको ये टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है. सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे डेट लिखनी है आपको. डेट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. इसके बाद लिखना है पे टू द ऑर्डर ऑफ. इसके बाद नीचे लिखना है वर्ड्स. वर्ड्स में एक लंबी सी लाइन खींचिएगा. उसके बाद एक बॉक्स बनाइएगा. यहाँ पे हमारा जो करेंसी का साइन है वो आएगा, यानी कि रुपी में. ये हमारा रुपी का करेंसी का साइन है, ठीक है. एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है, इन अ सेफ प्लस हेल्दी एंड पॉजिटिव वे. यहाँ पे ये लिखना इसीलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि जब हम एनर्जी वर्क करते हैं या फिर स्पेल्स करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, कभी कभी क्या होता है अगर आप इस टाइप की चीजें मेंशन नहीं करते हैं यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स अपने तरीके से वो चीज लाने की कोशिश करता है. एंड उस प्रोसेस में कभी कभी चीज़ें जो होती हैं बैकफायर भी कर जाती हैं, स्पेशली वेट लॉस स्पेल में एंड मनी स्पेल में. सपोज आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाए, उसकी वजह से आपको पैसे मिल जाए, या फिर हो सकता है कि एक बार ऐसा केस हुआ था, जो पर्सन था उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट यूनिवर्स से डिमांड किया था एंड उसने ये चीज़ें मेंशन नहीं करी थी. उसका नेक्स्ट डे क्या होता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से. सो बाद में जब उसको रियलाइज होता है कि मुझे इस तरीके से यूनिवर्स ने चीज़ दी है, तब उसको बाद में रिग्रेट फील होता है. सेम चीज़ होती है वेट लॉस स्पेल में. किस तरीके से आप अपना वजन घटाना चाहते हैं वो यूनिवर्स को मेंशन कर दीजिए. कई बार ऐसा होता है वेट लॉस के केसेस में कि आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो कम हो जाता है. अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसके बैकफायर की स्टोरीज इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, ये आपको ईजिली मिल जाएंगी. तो हमेशा इस टाइप की चीज़ों में ऐसी चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आगे लिखना है फॉर, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है बाय. फॉर यानी कि किस चीज़ के लिए आपको ये पैसे चाहिए और किसकी तरफ से आपको ये पैसे मिल रहे हैं, कौन आपको ये पैसे दे रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे एंड में लिखना है सो इट इज़ डन, सो मोट इट बी, सो इट इज़ डन, यानी कि ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है. इस तरीके से आपको लिखना है. अब इसे फिल कैसे करना है ये देख लेते हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. डेट में आप चाहे तो डेट लिख सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप नाउ लिखें. कोई स्पेसिफिक बाउंडेशन यूनिवर्स पे ना लगाएं, बट इट्स अप टू यू. अगर आप चाहें तो डेट लिख सकते हैं, बट मैं पर्सनली यहाँ पे नाउ लिखना पसंद करती हूँ, ठीक है. पे टू द ऑर्डर ऑफ में यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है. मेरा नाम अपूर्वा शर्मा है, सो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रही हूँ. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं. आपको कितने पैसे यूनिवर्स से चाहिए, ठीक है, 20,000 रुपीज ओनली. एंड यहाँ पे उसी अमाउंट को आपको नंबर्स में लिखना है 20,000, ठीक है.
एंड यहाँ पे फॉर किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल अबंडेंस। अगर आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, बट ये भी चलेगा, आप फाइनेंशियल अबंडेंस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये अमाउंट कौन दे रहा है, किसकी तरफ से आपको ये अमाउंट मिलेगा, यूनिवर्स प्लस एंजल्स प्लस गॉड, आप ये लिख सकते हैं। आप चाहे सिंपली यूनिवर्स लिख सकते हैं, आप चाहे सिंपली गॉड लिख सकते हैं, आप चाहे सिंपली एंजल लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आपको सिर्फ इस तरीके से ये चेक लिखना है। इस चेक को लिखने के बाद इसको किसी सेफ जगह पे रख सकते हैं आप, ठीक है, अपनी किसी नोटबुक में छिपा के रख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, इसकी फ़ोटो लेके आप इसका वॉलपेपर लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो भी विजन बोर्ड है, आप विजन बोर्ड पे इसको लगा सकते हैं। या फिर आप एक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ कर सकते हैं इस सिनेरियो में, आप सिंपली जब भी रात को सोने जाते हैं या फिर सुबह उठते हैं, अपने बेड के पास इस चेक को लगा दीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सुबह उठते यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए एंड रात को सोने से पहले थैंक यू बोलिए। एंड अगर आपका सवाल है कि इसे कब करना, आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट जो मेरी प्रेफरेंस है, जो मैं करती हूँ, मैं बेसिकली फुल मून दिन इस रिचुअल को परफॉर्म करती हूँ। एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, नेक्स्ट फुल मून तक जो मेरा ये अमाउंट या फिर जो भी मेरी ये विश होती है, ये पूरी हो चुकी होती है। ये मेरे साथ होता है। आप चाहें तो इसे फुल मून पे कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। फुल मून की रात में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली उस एनर्जी का आपकी विश पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। एंड जस्ट फील गुड अबाउट योर विश एंड ऐसे यूनिवर्स को दिखाओ जैसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। बी ग्रेटफुल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। आप चाहें तो सेम चीज प्रिंट आउट किए हुए चेक के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हम अपना चेक खुद का क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और सेम तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। काफी साल पहले की बात है, मैंने चेक टेक्निक ही करी थी। बेसिकली मैंने इसमें 49,000 रुपीज का अमाउंट लिखा था एंड उस टाइम पे आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट एंड मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मुझे कहीं से भी ऐसे 49,000 रुपीज आ जाए। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। सो उस टेक्निक को बेसिकली 2 साल हो चुके थे एंड वो 2 साल तक वो मेरे ग्रैटिट्यूड जर्नल में पड़ा हुआ था बेचारा चेक, मैंने उसको दोबारा नहीं देखा। एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव, आफ्टर 2 years मुझे 49,000 का स्कॉलरशिप मिला था। एंड बाद में जब मैं अपने पुराने जर्नल्स को देख रही थी एंड वो चेक कहीं से निकल कर आया मेरी डायरी में से एंड आई वॉज लाइक वाओ, दिस एक्चुअली हैपेंड। सो इस चीज़ में एक अच्छी चीज़ ये है कि यू डोंट नो वो चीज़ कब और कहाँ से किस तरीके से आ रहा है, यू डोंट नो दैट, बट वो चीज़ नहीं होगी, यू आर रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ डेफिनेटली नहीं आने वाली तो वो डेफिनेटली नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। बट इफ़ यू थिंक कि ये चीज़ डेफिनेटली होगी एंड आप उसे करके भूल जाते हैं या फिर मूव ऑन कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं उसको, लाइक जब भी आपको याद आता है सिंपली ग्रैटिट्यूड दिखाएं एंड जस्ट अपने काम में बिजी हो जाए, तो वो चीज़ एक्चुअली में होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, बट यूनिवर्स आप तक वो चीज़ डिलीवर करने के लिए अपना सही टाइम देखता है। जब टाइम सही होगा वो चीज़ अपने आप आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ इट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ तब नहीं होगी जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। लाइक आपने टेक्निक करी एंड यूर लाइक कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। अगर आप बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे सो दिस विल नॉट हैपन। एंड एक लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बोलूँगी कि जब भी आप ये टेक्निक कर रहे हैं, आपकी जो वाइब्स है वो हमेशा हाई हो। अगर आप ये टेक्निक कर रहे हैं, आपकी जो वाइब्स है वो बहुत लो है, तो मे बी ये टेक्निक काम ना करे, बिकॉज आपकी जो खुद की वाइब्स है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे। बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस आते हैं। एंड जब भी अगर आप इसके बारे में सोचें, यूनिवर्स को थैंक यू बोले एज इफ वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इंस्टेड वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, वाई इज इट नॉट हैपनिंग। बेसिकली ये डाउट्स एंड ये लो वाइब्रेशन आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके सामने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देगी एंड एक तरीके से हिंड्रेंस है आपकी मैनिफेस्टेशन में एंड इट विल नॉट हैपन। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।